चलिए दोस्तों, अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज कहाँ पे है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास चार अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो हमने टेबल पढ़ा था अभी कि साइन की वैल्यू किस एंगल पे कितनी होती है, साइन किस दो साइड्स का रेशियो होता है। सिमिलरली कॉस, टेन, कॉसेक वगैरह के लिए हमने देखा था। अब इनका यूज क्या है, देखो यहां पे हमने देखा कि अगर हमसे एंगल भी पूछा जाता ना तो एंगल भी निकाला जा सकता है। बात समझ में आ गई। यहां पे हमें तीन राइट एंगल ट्रायंगल में दिया हुआ है एंगल और एक साइड दी गई है, लेकिन यहां पे दो साइड दी गई, एंगल नहीं दिया गया। थर्ड साइड के बारे में पूछा है चारों ट्रायंगल में। अब करना कैसे, करना ऐसे कि यहां पे हमें अगर पता लग जाए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में दिया रहता है इस टाइप से, इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इस टाइप से दिया जाए तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखें अगर हम तो हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर। बेस हमें नहीं पता है, बेस निकालना है बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें पता है 3 का स्क्वायर है। यहां से कितना हो जाएगा, ये 25, ये -9, ये अंडर रूट में चला जाएगा क्योंकि यहां पे आ जाएगा b। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 16 जो कि क्या होगा 4। इसका मतलब बेस कितना आ गया 4। कितना आ गया, बेस 4 आ गया हम लोगों के पास। ये क्या लगाया हमने यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। एंगल निकालना चाहे तो एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर ये वाला एंगल निकालना चाहे हमारे पास ऑपोजिट, या फिर बोल दें कि परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, तो अगर साइन थीटा लगा दे, अगर इसे थीटा मान लेंगे तो साइन थीटा से हम लोगों के पास एंगल भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई। साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ थीटा लगा दिया हमने तो क्या हो जाएगा थीटा। अगर ये वाला थीटा भी पूछ लिया हमसे तब क्या करेंगे हम लोग, तब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा लगा देंगे। मान लो हमें 5 नहीं दिया होता, पाइथागोरस से हम ये निकाल सकते थे, लेकिन हम क्यों निकाले, अगर सिर्फ एंगल पूछा जाता तो हम लोग ये सब कुछ नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते, दो साइड पता है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो होता है ना, या फिर किन साइड्स का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पे किसका रिलेशन पता होना चाहिए, पी और एच का। पी और एच किसमें आता है, साइन थीटा में और कॉसेक थीटा में, तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे। अब साइन थीटा, ये थीटा है यहाँ पे, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5। तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स 3/5। अगर थीटा पूछ लिया जाता तो यहां हम लगा देते साइन थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे 5। अगर ये साइड भी पता लग गई ना तो यहां से भी हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे हम लोग लगा दें टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। तो यहां से भी वही चीज आ जाएगी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। बात समझ में आ गई। अगला टाइप देखते हैं, यहां पे हमें एंगल दिया हुआ है लेकिन साइड सिर्फ एक दी गई है, तो क्या करें हम लोग, अगर ये साइड निकालनी है। अब परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन किसमें है, 10 में है, तो हम लगा देंगे 10/30। 10/30 लगा दिया तो 6 अपॉन बेस आ जाएगा, ये 6 अपॉन बेस आ जाएगा ना, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 6 दिया हुआ है। 10/30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 अपॉन cos 30। तो 10/30 कितना हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 1/√3 आ जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6/b। तो बेस कितना आ जाएगा 6√3, 6√3। ठीक है, 6√3 आ जाएगा। ये वाली साइड पता लगाना है तो यहां तो दो तरीके, अब यहां से 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर पाइथागोरस लगा दे। ऐसे भी नहीं करना है तो क्या करें, या तो इसके साथ रिलेशन ले लो, cos थीटा लगा दो, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू निकल जाएगी। tan थीटा sin थीटा लगाना है तो ये वैल्यू लगा देंगे 6 अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये क्या आ जाएगा बेस। तो अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, बस रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल निकालना है हाइपोटेनियस, तो sin 30 लगा दें। sin 30 में रिलेशन आता है ना, sin 30 क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ऑपोजिट ये हो गया, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 6/h। तो sin 30 1/2 होता है और ये 6/h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब अगर हम देखना चाहें पाइथागोरस थ्योरम को तो क्या हमने ये सही किया है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं हम लोग,
देखो 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर, बात समझ में आ गई। देखो 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये आना चाहिए हाइपोटेनियस। ये 6 स्क्वायर मतलब 6 हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर 3 तो 1 + 3 हो जाएगा 4, तो 6 × 2 आ जाएगा ये 12, ये आ गया 12 हमारे पास। बात समझ में आ गई, हमने सही किया इसका मतलब, ठीक है। अब यहां पे करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, अब देखो यहां पे वर्टिकल के साथ एंगल दिया है, अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ करना चाहे तो वहां से भी आंसर निकालेंगे, और वर्टिकल के साथ करना चाहे तो वहां से भी आसानी से आंसर निकाल लेंगे। यहां आप sin 30 लगा दो तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा, sin 30 लगा दिया तो अपोजिट मतलब ये आ जाएगा अपोजिट। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस केस में, लेकिन हमने अपोजिट से याद किया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके अपोजिट में 12 और हाइपोटेनियस ये आ जाएगा। sin 30 1/2, ये है 12/h, तो h की वैल्यू यहां से आ जाएगी 24, h की वैल्यू 24 आ जाएगी। अब ये साइड निकालना है तो या तो एंगल का यूज कर लो या फिर पाइथागोरस लगा दो, एंगल का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। यहाँ क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब देखो ये साइड तो मिल गई है, तो हम ऐसा भी रिलेशन देख सकते हैं कि क्या cos 30 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ये लगा दें, या फिर tan 30 लगा दें। tan 30 में क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहां से भी आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब tan 30, ऑपोजिट कितना है 12 अपॉन एडजेसेंट कितना है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, मतलब अब क्या बोल दें इसे, अब इसे क्या बोले, बेस बोले, परपेंडिकुलर के बोले, क्या बोले हम लोग इसे क्या मान सकते हैं। अगर इसे हाइपोटेनियस मान लिया हमने तो इसे अगर a मान लिया हमने तो ये b निकालेंगे हम लोग, ठीक है। इसी टाइप से करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि ये तो परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसे बेस कैसे मान ले हम लोग, ठीक है। लेकिन इस केस में ये चीज क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा 12/b हो जाएगा ये। तो tan 30 अभी हमने देखा था यहाँ पे कितना आया था, tan 30 1/√3 होता है 12/b, तो b की वैल्यू 12√3 ये आ गई, ठीक है। बात समझ में आ गई। या तो फिर क्या करो कि अगर यहीं पे हमें करना है सॉल्व, यहीं इसी एंगल से लेना है हमें और इसे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस मानना है, तो ये एंगल निकाल लो। ये कितना होगा 90 - 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। अब यहां से करके देख ले तो भी आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, देखो हमने h की वैल्यू अगर निकालनी है, हमने पहले h की वैल्यू निकालनी है ना, तो h की वैल्यू यहां से 24 आ गई। अगर ये वाला एंगल लेके सॉल्व करें तो देखो क्या होगा, ये वाला एंगल लिया तो हमें ये आना चाहिए, मतलब cos 60 निकालना पड़ेगा। cos 60 क्या होता है, एडजेसेंट, मतलब इस केस में ये बेस हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस। cos 60 1/2 होता है 12/h, तो यहां से भी h की वैल्यू 24 आ जाएगी 24, और यहां से भी आई। तो जो एंगल लेना है उसके अकॉर्डिंग हमें अपोजिट और एडजेसेंट मानना है या फिर परपेंडिकुलर और बेस मानना है, ठीक है। सिमिलरली अगर इस केस की बात करें हम लोग, तो यहां भी हम किसी भी फॉर्मूले से लगा सकते हैं। यहां पे क्या लगा देंगे, ये निकालना है तो अपोजिट और अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे क्या लगा देंगे हम, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, sin 60 अपोजिट। अब ये यहां एंगल दिया हुआ तो इसे परपेंडिकुलर मान सकते हैं, यहां अपोजिट मान लो अपॉन हाइपोटेनियस। sin 60 √3/2 इंटू 8, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर 4√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4√3। ये निकालना है तो cos 60 लगा दो, cos 60 क्या होगा, एडजेसेंट मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos 60 1/2 होता है, ये बेस अपॉन 8, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ अलग अलग तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस एंगल का यूज कर रहे हैं, किस एंगल का यूज कर रहे हैं। क्या हमें जो गिवन एंगल है यहाँ पे 30, क्या इसी का यूज करना है, नहीं जरूरी नहीं है, यहां से यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है। यहां sin 30 लगा दिया, जरूरी है क्या sin 30 लगाए, नहीं, cosec 30 लगा दो तो h/12 हो जाएगा, ये वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब इनवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 24 आएगा वहां से भी। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं। पाइथागोरस हम कहीं भी लगा सकते हैं जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल दिखे हमें, क्लियर है इतनी बात। अब यहां पे हमें ये चीज तो पता लग गई राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे गिवन है। अगर नहीं गिवन होता तब क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें पता लगाना राइट एंगल ट्रायंगल है तो कैसे पता लगा सकते हैं, देखो पता लगाने का बेस्ट तरीका है ट्रिपलेट, जिसे कहा जाता है ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब यहां पे मान लो 3 है, 4 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब ये चीज तो हमें याद करनी पड़ेगी कि यहां से 3, 4 और 5 क्या है, ट्रिपलेट है। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट है, कितने, बहुत सारे ट्रिपलेट हमारे पास है। अब उन्हीं के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ट्रिपलेट्स के बारे में।
समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहां पे दिया हुआ है 60, 63 और हमसे क्या पूछ लिया गया है कि हाइपोटेनियस बताइए। हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम देखना चाहें तो यहां से √60 का स्क्वायर प्लस √60 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर कर देंगे और जो आंसर आएगा √ के अंदर उसका √ ले लेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनियस मिल जाएगा। लेकिन क्या और तो कोई तरीका है क्या, देखो अगर इस टाइप से दिया रहे, चाहे ये दो साइड दी गई हो, ये दो साइड दी गई हो या ये दो साइड दी गई हो, देखो इनका रेशियो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है रेशियो इनका, ये 60 63 है ना। सबसे छोटी साइड यहां पे, यहां पे, यहां पे। अब यहां सबसे छोटी साइड कितनी है, 60। एक साइड और क्या है, 63 है हम लोगों के पास। रेशियो देखें तो 3 से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 21। अब हमने पढ़ के रखा है क्या ऐसा कुछ, हमने ऐसा कुछ पढ़ के रखा है क्या, रेशियो नहीं बोलेंगे इसे हम, ये दोनों तो रेशियो है लेकिन ये थोड़ी हो पाएगा उससे, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, क्योंकि यहां पे देखो कितना हो रहा है, 3 से डिवाइड किया, यहां पे 3 से डिवाइड किया, तो यहां एक ऐसा नंबर आएगा जो 3 का मल्टीपल होगा यहां पे। तो 20 29 के साथ 29 आता है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 87। बात समझ में आ गई। तो यहां से हम इसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह चीज याद है कि भाई 20 21 29 होता है, 3 गुना किया तो इसका भी 3 गुना कर दो। बात समझ में आ गई। कितना आ जाएगा यहां से आंसर, 87। बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पे भयानक से दिख रहा है तो 40 और 58 समझ नहीं आ रहा क्या करें। सबसे पहला काम क्या करो, रेशियो ले लो, 40 58, ठीक है। किससे कैंसिल होगा, ये 20 और ये आ जाएगा 29, ठीक है। हमने पढ़ के रखा है 20 21 29 है ना, 20 21 29। अब यहां पे एक क्या हो जाएगा हमारे पास, 21 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 21 हो जाएगा यहां से, तो ये कितना दोगुना हो रहा है, ये भी दुगना हो रहा है, तो इसे भी दुगना कर दो, 42। मतलब ये वाली साइड कितनी जो हो जा रही होगी, 42। बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है, रेशियो में ले लो, रेशियो में देखो कि क्या ट्रिपलेट बन पा रहा है, ट्रिपलेट बन पा रहा है, तो हमने इसमें किससे कितने का मल्टीप्लाई किया है कि ये चीज बन जाए, तो उसी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज बन जाएगी। यहां पे कितना आ जाएगा, 42 आंसर, ठीक है। 40 58 और यहां कितना आ जाएगा, 42। तो अलग अलग टाइप के यहां से क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये भाई कौन सा ट्रिपलेट बन पा रहा है, ठीक है। दोस्तों हमें पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट एक्चुअल में होता क्या है, ये किन्हीं भी 3 साइड्स का एक दूसरे से रिलेशन पता लगता है यहां से, ठीक है। कैसे पता लगता है, मान लो यहाँ पे 3 4 है, तो हमें पता है कि ये सबसे बड़ी साइड होगी। देखो जो साइड है ये सबसे छोटी साइड है, मिडिल वाली साइड है, और जो एंडिंग वाली है वो क्या है, हाइपोटेनियस, जो कि होती है सबसे बड़ी साइड, और ये होती है 90 डिग्री के अपोजिट में, 90 डिग्री के अपोजिट में, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखा ही जाता है कि यहां पे एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, 3 5 7 9 11 13 15। देखो ये चीजें कब है, क्या कोई और आंसर नहीं आ सकता क्या, जब यहां पे 5 है तो क्या यहां पे कुछ और आंसर नहीं आ सकता क्या, बिल्कुल आ सकता है। जो ये आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारी हाइपोटेनियस बनेगी, जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस बनेगी। ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है। बात समझ में आ गई। तो ये जो एंडिंग में लिखी है सबसे बड़ी साइड है। अब ऐसा नहीं सोच लेना कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो हम लोग क्या दिमाग लगाने लग जाए, हम लोग ऐसा सोचे कि यार हमें दिख गया यहाँ पे 3 है ना, यहां पे दिख गया हमें 3 और यहां दिख गया 4, ठीक है। यहां दिख गया 3, यहां दिख गया 4, या फिर हम ऐसा बोल दें कि यहां पे हमें दिख गया 5। तो हमने देखा कि यार ये तो ट्रिपलेट बन रहा है, तो हम लोग यहां पे क्या कर दें, यहां 4 लिख दें कि 3 4 और 5 क्या है, ट्रिपलेट। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देखो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, क्या होती है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, और ये हाइपोटेनियस है। सारी जो सबसे बड़ी साइड है ना, सबसे राइट साइड लिखी हुई है 3rd नंबर पे, वो क्या है, हाइपोटेनियस, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है 90 डिग्री के अपोजिट। तो ये चीज गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रिपलेट फॉलो कब करेगा, जब हाइपोटेनियस को हम लोग सबसे बड़ी बना देंगे। अगर हमारे पास ऐसा लिखा आ जाता कहीं पे कि ये 5 है, तो हम ये बोल सकते थे हाँ ये 4 है ना, या फिर यहां पे अगर 4 लिखा हो, यहां पे 5 लिखा हो, तो हम बोल सकते हैं हाँ ये 3 है ना। मतलब सबसे बड़ी साइड तो यहां होनी चाहिए, हाइपोटेनियस वाली सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे मान लो हमारे पास क्या है, मान लो यहां 3 है हम लोगों के पास, ठीक है। तो यहां पे अगर हमने देख लिया कि एक साइड 3 है, छोटी साइड सबसे 3 है, तो जरूरी नहीं है कि यहां पे हमारे पास 4 हो, यहां पे हमारे पास 4 हो और यहां 5 हो।
जरूरी तो नहीं है। मान लो यहां पे हमारे पास क्या हो सकता है, मान लो यहां 2 हो गया, तो फिर ये तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √13 आ जाएगा। क्या ये गलत है क्या? नहीं, ये भी सही है। अगर हम इंटीजर की बात करें तो किसकी बात करें, अगर हम सिर्फ इंटीजर की बात करें कि यार इंटीजर क्या बन सकता है, तब हम लोग ये ऐसे जा सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी में बी पॉसिबल, ये ट्रिपलेट्स क्या है, में बी पॉसिबल, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पे हमें क्लियरली पता लग जाता है कि यार आंसर इंटीजर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इंटीजर में आएगा तो हम लोग यहां से डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि यार वो कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है हमारे पास, ठीक है, जिससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब देखा जाए यहां पे तो क्या होगा, यहां पे अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर हम देखें कि ये जो स्मॉलेस्ट साइड है ये कितनी है, ए है, जो स्मॉलेस्ट साइड है वो कितनी है, ए है। अगर ये क्या है, स्मॉलेस्ट साइड, और ये क्या होनी चाहिए, ऑड नंबर, और क्या होनी चाहिए, ऑड, ये एक ऑड नंबर होना चाहिए। देखो ऑड नंबर के लिए लिखा है स्मॉलेस्ट साइड है ये। अगर ये ऐसा है, यहां पे ए है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, a² - 1/2, और ये साइड होगी a² + 1/2। कैसे, मान लो हमने उठा लिया 9 को, ठीक है, पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, मान लो 3 उठा लिया हमने, मान लो स्मॉलेस्ट साइज 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 - 1/2 मतलब 8/2, मतलब 4। देखो ये वाली साइड आ गई 4। 5 लाना है, यहां 3 था, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10/2, 5 आ गया। 7 ले लें अगर हम, तो यहाँ 7 है अगर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 49 - 1 48, 48/2 24। यहाँ 7 का स्क्वायर 49 + 1 50, 50/2 25, देखो ये 25 आ गया। अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू मिल रही है तो, अगर इंटीजर वैल्यू है तो स्मॉलेस्ट साइड अगर ए है, ऑड नंबर में अगर साइड है और इंटीजर में है, ऑड नंबर एंड इंटीजर टाइप, ये क्या होनी चाहिए, इंटीजर। बात समझ में आ गई, इंटीजर होनी चाहिए। अगर इंटीजर हमें वैल्यू चाहिए तो हम लोग यहां पे ये चीज लगा सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कब है, जब ए हमारे पास स्मॉलेस्ट साइज गिवन हो, स्मॉलेस्ट साइड गिवन हो, ये एक ऑड नंबर हो, स्मॉलेस्ट साइड एक ऑड नंबर हो, और इंटीजर हो, दिख रहा है इंटीजर है। अगर ऐसा है तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये चीज हो सकती है, जरूरी नहीं है यही होगी। अब यहां पे ए है, मान लो 5 हो गया, ए यहां पे 5 हो गया, तो क्या हम 12 तरह लिख देंगे क्या उठा के, नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ट्रिपलेट की अगर बारी आए तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये चीज हो सकती है, जरूरी नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, और यहाँ 10 हो गया, तो क्या यहाँ पे हमारे पास इंटीजर बनेगा, क्या नहीं बनेगा। लेकिन इंटीजर कब बनेगा, जब 7 24 25 होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पे 7 और यहाँ पे अगर 10 लिख दे हम लोग तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 7² + 100² अंडर रूट 149 गलत हो जाएगा, उसका आंसर गलत नहीं होगा। ये तो हम ट्रिपलेट की बात करें, अगर इंटीजर चाहिए तो, ठीक है। तो ये कुछ क्या समझ सकते हैं, रूल समझ सकते हैं, ठीक है इसे। और आगे बात करें इनकी, क्योंकि यहां से अगर हमें 6 8 के लिए निकालना है तो हम आसानी से बता सकते हैं, यहाँ पे इसका दुगना हो रहा है, इसका दुगना हो रहा है, तो इसको भी दुगना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10, ठीक है। ये तो हमने पढ़ चुका है। अब इनकी बारी आती है, अब इनके लिए हम लोग ऐसा याद नहीं करेंगे कि कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे तीनों के लिए वो चीज फॉलो होगी लेकिन यहाँ पे फॉलो नहीं होगी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इन चारों को याद कर लेंगे। बात समझ में आगे, करना चाहें तो देखो 4 का डिफरेंस, 4 का, फिर 4 का, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, इनटू देखा जाए तो 20 का गैप, फिर 28 का गैप, फिर कितने का गैप, यहां पे देखो फॉलो ही नहीं हो रहा है। इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, यहां से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अगर पॉसिबिलिटी यहां पे देखनी तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसे याद नहीं करना है। देखो क्या बन सकता है यहां पे, a² - 4/4, अगर एक साइड a है, दूसरी साइड उससे बड़ी ये हो जाएगी, और सबसे बड़ी साइड a² + 4/4। सिर्फ ये इन्हीं में फॉलो कर रहा है, ये वेरिएशन आ सकता है। देखो 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 64 - 4 60, 60/4 15, 64 + 4 68, 68/4 17। यहां भी फॉलो हो रहा है, यहां भी फॉलो हो रहा है ये चीज, ठीक है, करके देखेंगे तो फॉलो होगा यहाँ पे भी। बात समझ में आ रही है। तो हमें ये वाले कुछ ट्रिपलेट से जो याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रिपलेट में हमें समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ी साइड, जैसे मान लो 3 और 5 दिया है ना, तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट बनेगा 4, ऐसा नहीं करना हाइपोटेन्यूस बना दो, है ना 4 को, क्योंकि 5 जो रहेगा वो हाइपोटेन्यूस रहेगा, जो कि सबसे बड़ी साइड है। बात क्लियर है इतनी। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। यहां 7.5, यहां है 8.5, ठीक है, ये लिखा 7.5, ये लिखा 8.5। रेशियो ले लिया हमने, बोला यहां से कितना हो जाएगा, ये 17, और ये कितना हो जाएगा
15। मतलब जब एक साइड 17 है, मतलब ये अगर 17 है, ये अगर 15 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 15 और 17 वाला देखो, 15 और 17 यहाँ है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ 15 तो है लेकिन ये 17 नहीं है, यहाँ पे यहाँ है 17। मतलब दूसरी साइड कौन सी होनी चाहिए? यहाँ पे 8 होनी चाहिए। अब इनका आधा हो रहा है, इनका आधा हो रहा है, तो इनका आधा हो जाएगा 4, मतलब ये वाली साइड क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो 7 और 25, कहाँ गया 7 25? 7 यहाँ है, 25 यहाँ है। क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है क्या? क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है क्या? नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बनेगा ये ट्रिपलेट? क्योंकि यहाँ पे जो 25 दिया हुआ है ना, ये हाइपोटेनियस होने चाहिए, तब जाके ट्रिपलेट कहलाएगा। क्या ये हाइपोटेनियस है? क्या नहीं। अगर हमने यहाँ 24 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। लेकिन इस हिसाब से अगर हम कर दें यहाँ पे, तो ये 25 क्या है? सबसे बड़ी साइड, लेकिन ये एक्चुअल में है नहीं, है ना। ट्रिपलेट अगर देखें तो ये 7 है, ये 25 है, ये 7 है, 25 है, तो अगर ट्रिपलेट के हिसाब से तो ये 24 होना चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यार ये साइड सबसे बड़ी होनी चाहिए। अगर ये साइड 25 होती तब जाके हम बोल सकते थे हाँ ये जो साइड है वो 24 हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज गलत है, ये नहीं हो सकता। एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 50, 75, 74, 674 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हमें कॉन्सेप्ट समझना है फिर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये √49 प्लस √625 है ना, √674 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ भी 15 है ना, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है। तो दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। यहां तो हमें दिख रहे हैं दो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं पॉसिबल केसेस, अगर हमें एक चीज पता है। लेकिन अगर दो चीजें पता है कि यहाँ 15 है, यहाँ 112 है, तो हम 113 लिखेंगे हाइपोटेनियस। या फिर बोल दें कि अगर हमारे पास एक साइड 15 है, एक 8 है, तो हम 17 लिखेंगे हाइपोटेनियस को। बात समझ में आ गई। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी साइड्स गिवन है। हम लोग बस अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये एक्चुअल में ट्रिपलेट हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? तो समझ में आया? तो कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि यहाँ 25 दिया गया है, 7 दिया तो इसे 24 लिख दो। कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होनी चाहिए साइड, और ये 24 है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए इसे क्या करना पड़ेगा? हमें √7² प्लस √25² करना ही पड़ेगा।